नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक बहाली की परीक्षाएं हुई थी 2 दिन पहले, जिस मामले में हजारीबाग में बड़ा रेड हुआ था, 300 से अधिक छात्र छात्राओं को डिटेन किया गया था। खबर ये है कि आज सुबह 4 बजे उन छात्र छात्राओं को लेकर बिहार की पुलिस पटना की तरफ रवाना हुई है, लेकिन अभी तक पटना नहीं पहुंच पाई है। कहा जा रहा है कि उसमें से अधिकांश छात्र को जिनके लिए पटना से फ़ोन गया था, कई रसूखदार लोग उसमें थे, उन्हें छोड़ दिया गया। ये मैं चार्ज फ्रेम कर रहा हूं इकोनॉमिक ऑफेंस के अधिकारियों पर। हजारीबाग में सरेआम ये चर्चा है पुलिस महकमों के बीच कि जो भी इस तरीके से रसूखदार थे उनको दूसरी गाड़ी से ले जाया गया है और उम्मीद जताया उन लोगों ने कि उनको छोड़ दिया गया। तमाम जो छात्र छात्राएं थी जिनका नाम लिखा गया, जिनके बारे में पूछताछ हुई, उसमें से अधिकांश के बारे में है उन्हें साथ तो हजारीबाग से लेकर चला गया, लेकिन अलग अलग रास्ते में डाइवर्ट कर दिया गया। उन लोगों को, कई लोगों को छोड़ दिया गया। हमें लगता है कि इकोनॉमिक ऑफेंस के अधिकारियों को इस पर अपनी बात रखनी चाहिए थी। पहली ऐसी घटना है जिसमें कल सुबह 4 बजे से और अभी रात को 8 बजने को है, कोई आधिकारिक ब्रीफिंग तक नहीं हुआ है। शाम में 6 बजे बीपीएससी की बैठक हुई और उस बैठक से पहले ही कहा गया बीपीएससी के द्वारा कि परीक्षा से पहले किसी भी तरीके का प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है और परीक्षा के बाद हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब बीपीएससी ने अनुसंधान के क्रम में ही अपना ओपिनियन जाहिर करके, क्या ये अनुसंधान को प्रभावित नहीं किया जा रहा है? इसी तरीके से सिंघल ने बोला था ना कि कहीं कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है, जबकि इतने बड़े स्तर पर जांच चल रही है। आर्थिक अपराध इकाई के एएसपी रैंक के अधिकारी, डीएसपी रैंक के अधिकारी, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी कल 11 बजे हजारीबाग पहुंचकर लगातार आज सुबह तक उनसे पूछताछ किया है। जो 4-5 लोग जो सॉल्व कराने वाले जो लोग थे, उनकी गिरफ्तारी की बात हुई, कैसे प्रश्न पत्र आया, सब कुछ कहाँ से कैसे निकला, सारी जानकारी इकोनॉमिक ऑफेंस के अधिकारियों को दी गई। अभी अनुसंधान चल ही रहा है। अनुसंधान का परिणाम आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया है, लेकिन बीपीएससी द्वारा कह दिया गया कि कोई प्रश्न पत्र आउट नहीं हुआ है। मतलब आप समझ सकते हैं खेला हो गया। और अब आप समझ सकते हैं कि बिहार जैसे राज्य में जहां नौकरी, और वो भी सरकारी नौकरी के लिए, बिहार का युवा अपना जवानी दांव पर लगा देता है, अपना परिवार तक को त्याग देता है। शादी विवाह, मरनी हरनी, फूफा मौसी मौसा, जीजाजी दीदी, सबको, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा, होली, छठ, दीपावली सब छोड़कर एक बंद कमरे में जब बिहार की टीम, पटना की पुलिस ने जब बिहार गली में बताया तो बिहार की टीम यहाँ पे पहुंची और जब बिहार की टीम बरसों बरस तक खत्म हो गया तो वहाँ सब कुछ त्याग लेके आई, क्वेश्चन को मैच कराया गया। जो क्वेश्चन यहाँ पे अभ्यर्थी को पढ़ाया जा रहा था, रटाया जा रहा था, क्या वो क्वेश्चन सही है? सरकारी नौकरी में दोनों क्वेश्चन जो है। और उस प्रदेश में अगर इस तरीके से खेल हो रहा है, सच कहिए आज मुझे रोना आ रहा है। मैं अंदर से रो रहा हूं। एक पत्रकार के रूप की स्थिति हम समझ रहे हैं, हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे। पिछले 3 घंटे से मैं इसी खबर पर काम कर रहा हूं, जो हमारे मित्र जो कई चैनल में अभी भी क्राइम
रिपोर्टिंग करते हैं, लगातार अखबार चैनल के रिपोर्टर से लगातार हम संपर्क में हैं, लगातार चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हजारीबाग से लेके नवादा से लेके तमाम जगहों पर कहीं से कोई क्लू मिल जाए, आखिर आर्थिक अपराध इकाई क्या कर रहा है। सारे अधिकारियों का मोबाइल स्विच ऑफ है, बस एक दिलीप है जो आवाज़ से आवाज़ कोई अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। बाकी कहीं भी बिहार में कहीं दूर तलक भी इसको लेकर एक आवाज़ तो दूर, कहीं कोई तूती की तरह कहीं दूर तलक कहीं आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही है कि इतने बड़ी बात होने के बावजूद भी सिस्टम किस तरीके से कह रहा है, मतलब बेशर्मी की हद कही है, ठास मार के कह रहा है कि कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। याद रखिए और आप भरोसा कीजिए। हम फिर एक बार अपील कर रहे हैं, आपसे बार बार ये अपील कर रहे हैं कि आप टाइम्स ऑफ स्वराज को ताकत दीजिए। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम बिहार के 13 करोड़ आबादी से हम आह्वान कर रहे हैं कि टाइम्स ऑफ स्वराज को आप ताकत दीजिए। जिस तरीके से सिस्टम हमारे युवाओं के साथ व्यवहार कर रहा है, जवाब मिलना जरूरी है। हमें मदद कीजिए, कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए कि कैसे ये खेल हुआ है, किस स्तर पर हुआ है। मेरी आपकी मदद की ज़रूरत है। आप हमें इस तरीके, क्योंकि देखिए ये खबर जैसे ही चलनी बंद हुई बीपीएससी के इस बड़े खेल का, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए ये खबर जारी रहनी चाहिए, तभी हम इस सिस्टम और सरकार में बैठे लोगों को मजबूर कर सकते हैं परीक्षा रद्द करने के लिए। क्योंकि हर किसी को पता है कि बड़े स्तर पर खेल हुआ है, लेकिन हर कोई उस खेल में इस कदर लगता है शामिल है कि चाहते ही नहीं है कि वो खेल बाहर आए। ठीक है, दिलीप एक बोल रहा है, दिलीप की ही आवाज़ सही, आज उसने आवाज़ बुलंद किया है, जरा आप भी सुनिए। यूपीएससी TRE 3 की परीक्षा थी, जिसका दोनों पालियों का पेपर लीक की बात सामने आ रही है, और सेकेंड शिफ्ट की परीक्षा 2:30 बजे से थी, जिसका हम लोग के पास सबूत है कि 1 बजे या उससे पहले ही आंसर वायरल हो चुका था, और 1:24 पे आर्थिक अपराध इकाई को भेजा जा चुका था। हमारे पास एक व्यक्ति ने फ़ोन किया कि हमारे पास कुछ आंसर है जो आपको हम भेजते हैं। हमने आर्थिक अपराध इकाई का नंबर दिया और कहा कि आप उनको भेज दीजिए। उन्होंने आर्थिक अपराध इकाई को भेज दिया और हम खुद उसके मोबाइल में देख के आज आए हैं। उसके बाद ही हम इस चीज़ को उजागर कर रहे हैं। और ये आंसर था, आपको बता दे रहे हैं, सेट ए का जो बीपीएससी का क्वेश्चन था, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर है इसमें नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 112 का 28 मई 2023। क्वेश्चन नंबर 116 का लगभग 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 93 महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 79 मंगल। क्वेश्चन नंबर 80 रोहतास या 1764 जो हो। उसके बाद हम पूरा उत्तर मिल रहा है, हमने अभी मिलाया है, क्वेश्चन से मिला है, सारा आंसर हूबहू मिल रहा है। पेपर लीक है, सारा आंसर मिल रहा है, सारा आंसर मिल रहा है। आप लोग देखिए, सारा आंसर मिल रहा है। ये कैसी परीक्षा हो रही है। और एक नया एक्सपेरिमेंट इस बार बीपीएससी के द्वारा किया गया है, थोड़ा शांति बनाइए आप लोग, कि एडमिट कार्ड के पीछे आंसर लिखा हुआ है और ये वायरल हो रहा है। इसकी क्या सच्चाई है, ये जांच करे सरकार का तंत्र जांच करे कि इसकी क्या सच्चाई है। सोशल साइट पे ये वायरल है, एडमिट कार्ड के पीछे आंसर लिखा हुआ है, और ये किसी अभ्यर्थी का होगा, जिसका भी हो। और बसों में, स्कॉर्पियो में और भी कई महंगी महंगी गाड़ियों में भर भर के स्टूडेंट्स को ले जाया गया। हजारीबाग तो एक मतलब उदाहरण है, पटना में, बिहार के हर जिले में भर भर के ले जाया गया, उन्हें आंसर क्वेश्चन रटवाया गया। हमने एग्जाम से एक दिन पहले सूचित भी किया था बहुत लोगों को, जो भी इसमें जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को, बीपीएससी को भी सूचित किया था, प्रशासन को भी सूचित किया था। और शिक्षा माफियाओं का इतना मनोबल बढ़ गया है कि अब जो है क्वेश्चन का आंसर रटवाते हैं मैरिज हॉल में रख के। और बीपीएससी का एक अधिकारी है या कर्मचारी है, मैं नहीं जानता कोई अधिकारी या कर्मचारी है, रंजीत नाम है, पता नहीं कितने रंजीत हैं, जो बिहार के लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। रंजीत नाम का एक अधिकारी या कर्मचारी है बीपीएससी ऑफिस के अंदर, चोर बैठ